नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा 10 तरकीब 10 हैक्स जिनको अपनाकर आप हर रोज अपनी डायबिटीज़ को नियंत्रण में रख सकते हैं। डायबिटीज़ बहुत खतरनाक बीमारी है, अपने साथ कई और बीमारियों को लेकर आती है। तो आज आपको बताएंगे किस तरह से आपने दिन की शुरुआत करनी है और किस तरह से सोने से पहले आपको किस समय क्या करना है। ये सब कुछ अपनाकर आप अपनी डायबिटीज़ को नियंत्रण में रख सकोगे और सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। शुरुआत करते हैं दिन की, और दिन की शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको आपका रूटीन समझाऊं, हम बात करते हैं कि ये 10 तरकीबें हम आपको क्यों बता रहे हैं। इन 10 तरकीबों में एक तरफ जहां हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से अपनी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, किस तरह से अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखना है, अपने रोज़मर्रा के जीवन में स्फूर्ति लानी है, क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है और कौन सा खाना खाना है, इसकी आज तफसील से आपको जानकारी देंगे। और अब शुरू करते हैं दिन को कि आपको उठने के बाद क्या क्या करना है। सबसे पहले जब आप बिस्तर छोड़ें तो चाय से दिन की शुरुआत न करें। बहुत सारे लोग सुबह चाय पीकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी डायबिटीज़ के लिए सही नहीं है। दिन की शुरुआत चाय पीकर ना करें, दिन की शुरुआत करें मेथी का पानी पीकर। रात को सोने से पहले एक गिलास में 2 चम्मच मेथी के दाने भिगो दें और सुबह उठकर उस पानी को पी लें। बची हुई मेथी का खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या फ्रिज से उसमें पानी डाल सकते हैं। अगर आप 2 दिन मेथी के पानी का इस्तेमाल करें तो बाकी के दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं जीरे का पानी, सौंफ का पानी या फिर एप्पल साइडर विनेगर का, यानी कि सेब के सिरके का 1 चम्मच पानी में मिलाकर। ये सब चीज़ें दरअसल आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाएंगी, और जब आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो ब्लड की स्पाइक नहीं होगी और आप अच्छा महसूस करेंगे, हाथ पैर में जलन नहीं होगी और आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, एनर्जी भी लौटेगी। तो दिन की शुरुआत आपको इस तरह से करनी है। जब आप ये सब चीज़ें पी लें, एक दिन में कोई भी आप अपना लें, उसके बाद आपको दिमाग में रखना है कि आपने दिन में 10,000 स्टेप्स कम से कम चलना है, ताकि आपके ग्लूकोज़ की मैनेजमेंट हो जाए। क्योंकि अगर आप एक जगह पर स्थिर रहेंगे तो आपका ग्लूकोज़ स्पाइक कर सकता है, आपके शरीर में दिक्कत पैदा कर सकता है, इंसुलिन की स्पाइक कर सकता है और आपको तकलीफ़ में डाल सकता है। तो जब आप ये चीज़ें पी लें तो आप अपने 10,000 स्टेप्स को कम से कम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। 5,000 स्टेप्स सुबह के समय कर लीजिए, बाकी के 5,000 शाम के समय। तो आप अब निकलिए वॉक पर, और 10,000 स्टेप्स के आधा हिस्सा आप करने जा रहे हैं। तो शुरुआत में आप कम से कम 15-20 मिनट धीरे धीरे चलें और उसके बाद अपने कदम तेज़ करते जाएं, इतना तेज़ कि आपकी सांस फूलने लगे और आपको हल्का हल्का पसीना आए और आपकी शरीर में एकदम स्फूर्ति आए, और फिर आप धीरे धीरे अपने घर को वापस लौटें। आप वॉक करके घर लौट गए होंगे, आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जब आपने वॉक किया तो बहुत सारी आपकी चिंताएं भी आपने खुद से बातचीत करके डिस्कस की और आप स्फूर्ति महसूस कर रहे होंगे। मन में आज ये भी उठ रहा होगा कि आज मैं क्या काम करूँगा, तो एक एनर्जी आपके भीतर होगी। और अब आप घर लौट गए हैं तो आप स्नान कर लीजिए, और उसके बाद आपको अगर कोई पूजा पाठ करना है वो कर लीजिए, और उसके बाद करिए नाश्ते की तैयारी। आपको नाश्ते की शुरुआत ना तो जूस से करनी है, ना किसी फल से करनी है, ना चाय और कॉफ़ी से करनी है। आपने अपने सिस्टम को कंफ्यूज करना है। सिस्टम को कंफ्यूज इस तरह से करना है, हर खाने को लिफाफे में बंद करना है। लिफाफा किस चीज़ का? लिफाफा फाइबर का, लिफाफा प्रोटीन का। तो नाश्ते की शुरुआत आपको करनी है फाइबर के साथ, यानी हरी सब्जियों से बना हुआ कोई नाश्ता, जैसे ब्रोकली से बना हुआ चीला या दूसरी चीज़ों से बना हुआ चीला युक्त कोई चीज़। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप ऑमलेट ले सकते हैं, ऑमलेट में भी आप ग्रीन वेजिटेबल्स मिला सकते हैं। जब आप ये खा लें तो फिर आप आ जाइए प्रोटीन के ऊपर।
आप पनीर से बनी हुई कोई चीज़ खा सकते हैं साथ में, अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो। उसके बाद आपको अगर थोड़ा बहुत कार्ब लेने हैं तो आप बाजरे की रोटी ले सकते हैं। गेहूं का इस्तेमाल कम से कम करें, 80% तक उसमें स्टार्च होता है। स्टार्च से भी इंसुलिन और ब्लड ग्लूकोज की स्पाइक हो सकती है। और अगर आपको गेहूं से बना हुआ कोई चीज़ खाना है तो उसको मल्टीग्रेन बना लें। गेहूं के भीतर आप दूसरे आटे मिला लें, सोयाबीन मिला लें, चने का आटा मिला लें जिसमें फाइबर भी हो और वो स्पाइक भी ना करे। तो अब आपने नाश्ता कर दिया, और अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं, आपको चाय के साथ ही कुछ खाना है, तो आप मल्टीग्रेन ब्रेड भी ले सकते हैं। मल्टीग्रेन ब्रेड को भी आप स्टफ़ कर सकते हैं, उसके भीतर कोई प्रोटीन, कोई पनीर, चीज़ ना खाएं। टोफू आप खा सकते हैं। तो ये आइटनरी है आपके नाश्ते की। और जब आप नाश्ता कर लें तो अगर आप कोई दवा खा रहे हैं, हम सलाह नहीं देते आपको कि आप दवा से ही अपनी डायबिटीज़ को ठीक करें। और अगर आपको डायबिटीज़ क्रोनिक है, कोई दूसरी दवा आप ले रहे हैं तो आप दवा ले लें। और खाना खाने से पहले यानी ब्रेकफास्ट करने से पहले अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल भी चेक कर लें कि आज आपका फास्टिंग शुगर कितना है। फिर जब आप खाना खा लें तो उसके 2 घंटे बाद पोस्ट प्रैंडियल आप अपने ब्लड ग्लूकोज को चेक कीजिए कि खाना खाने के बाद आपका ब्लड ग्लूकोज का स्पाइक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपने हमारे बताए गए तरीके से खाना खाया है तो आपकी स्पाइक नहीं होगी। खाना खाने के बाद आप अपने काम पर निकल सकते हैं। ऑफिस आपको जाना है और अगर आपका कोई व्यवसाय है तो आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। 12 बजे के करीब आप ठीक समझें तो आप कम मीठे फल खा सकते हैं, जैसे अमरूद, कीवी या सेब। और उसके बाद दिन में अगर आपको कुछ लगे तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं। दोपहर के भोजन में भी उसी तरह का प्रोटोकॉल आप इस्तेमाल में लाएं। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन का प्लेट मेथड अपनाते हुए आधी प्लेट में स्टार्च युक्त सब्जियां जिसमें स्टार्च ना हो, और बाकी का आधे हिस्से में यानी 25% प्रोटीन और 25% अनप्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स। मैदा ना खाएं, सफ़ेद चावल ना खाएं। चावल खाने हैं तो आप खाएं ब्राउन राइस जिसमें फाइबर भी होता है, कम कैलोरीज होती हैं। तो अपने दिन के खाने में खूब पौष्टिक चीज़ें आप अपनाएं। आप दालें खाएं। आपके लिए सबसे अच्छी दाल है माश की दाल, और दूसरे नंबर पर मूंगी की दाल आती है, मूंग दाल। तीसरे नंबर पर आप अरहर की दाल ले सकते हैं। बाकी दूसरी दालें आप सोयाबीन ले सकते हैं। और उसके बाद आप चने ले सकते हैं, कोई भी चना हो, काबुली चना हो या आपको काला चना हो, आप ये ले सकते हैं। तो ये नाश्ता करने के बाद आपका दूसरा खाना है जिसमें आपने न्यूट्रिएंट्स का भी ध्यान रखना है, कैलोरीज़ का भी ध्यान रखना है, और ध्यान ये भी रखना है कि आप ऐसा खाना ना खा लें, कोई मीठा बहुत ज़्यादा ना खा लें कि आपकी ग्लूकोज की स्पाइक हो जाए। और रूटीन ये बनाना है कि कोई भी आप खाना खा रहे हैं तो एक जगह पर बैठे ना रहें, आप थोड़ा सा चहलकदमी कर लें। और अगर आप ऑफिस में हैं तो खाना खाने के बाद 10 मिनट धीरे धीरे चलें, चहलकदमी करें। आप बैठ के दोबारा अपने टेबल पर वापस आ गए हैं और अब शाम होने लगी है। 4-5 बजे अगर आपका मन करे तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं और नींबू की चाय भी ले सकते हैं, और मन करे तो आप उसमें ड्राई फ्रूट्स साथ में ले लीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स में आपको काजू नहीं खाने हैं, ना ही आपको किशमिश खानी है। बाकी ओमेगा 3 वाले या जिसमें अच्छा ऑयल हमें मिलता है, आप बादाम खा सकते हैं, आप अखरोट ले सकते हैं। पिस्ताचियो यानी पिस्ता आपके लिए बहुत बढ़िया ड्राई फ्रूट है, तो आप चाय के साथ ये ले लें। और फिर वापस अब आपका समय हो गया है घर वापस लौटने का। घर अगर आप आ गए हैं तो बाकी के बचे हुए 5000 स्टेप्स आपने करने हैं, क्योंकि ये आपका रूटीन है। हर रोज़ आप एक बार 10,000 स्टेप्स ना करें, 5-5 हज़ार करके करें। और अगर आपको 5 भी ज़्यादा लगते हैं तो 3 बार कर लें। हम रात के खाने की बात कर रहे हैं। रात का खाना आपको बहुत हल्का लेना है,
क्योंकि रात के समय हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है, एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, हम दिन भर के काम से थके होते हैं, तो हम या तो बिस्तर पर पसर जाते हैं, टीवी देखना शुरू कर देते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं होती। और ऐसे में आपको हल्का खाना खाना है और खाना आपको 7 बजे से पहले खाना है, सोने से 2-3 घंटे पहले खाना है, ताकि आपको नींद अच्छी आए। और खाना खाने के बाद वही रूटीन कि खाना खाने के बाद हल्का टहल लें 10-15 मिनट, खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर ना पकड़ें, इससे मोटापा बढ़ेगा और आपका ब्लड ग्लूकोज भी उसका प्रबंधन अच्छा नहीं होगा। और बिस्तर में जाने से पहले अगले दिन के लिए फिर वही मेथी का पानी तैयार कर लें। मेथी का पानी अगर आप आज कर रहे हैं तो कल आप जीरे का पानी डाल सकते हैं, और जीरे के पानी के अलावा चाहे तो आप सौंफ भी ले सकते हैं, और फिर अगले दिन के लिए आपको एप्पल साइडर विनेगर का 1-2 चम्मच भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप मॉर्निंग के रूटीन को पहले से प्लान कर लें। और ये हो गया आपके रोज़मर्रा का एक टाइम टेबल। सोने से पहले दिमाग में कोई फिक्र, कोई टेंशन नहीं लानी है, क्योंकि अगर आप चाय कॉफ़ी पी लोगे या फिर सोच विचार में पड़ जाओगे तो आपकी नींद ख़राब हो सकती है। और डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों के लिए भरपूर नींद बहुत ज़रूरी होती है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग अंदर, हमारी हार्ड डिस्क जो दिमाग की है उसकी रिसाइकलिंग करता है, बुरे ख्यालात को किल करता है, और हमें हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है। तो इसलिए आपके लिए सोना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी नींद ख़राब है तो अगले दिन आपकी एनर्जी गायब मिलेगी, और नींद ज़्यादा ख़राब होगी तो आपके शरीर और मन का और तन का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, और वही आपको बिगाड़ देगा आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल भी। तो ये आपका रूटीन है, आपने हर रोज़ इसी रूटीन के साथ चलना है। और ये एक तरीका है लाइफस्टाइल को बदलने का और खाना खाकर डायबिटीज़ को ठीक करने का। दवाओं की गोलियां अपने अंदर पॉप ना करें। जितनी दवाएं खाएंगे उससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। हम पिछले वीडियोस में बातचीत कर चुके हैं कि किस तरह से जो डायबिटीज़ के दवाएं हैं उनसे साइड इफ़ेक्ट होता है। हमारे मसल्स थोड़ा वीक होने लगते हैं, हमें कंपन होने लगता है, या फिर हमें कॉन्स्टिपेशन होती है, और विटामिन बी का जो एब्जॉर्प्शन है वो रुक जाता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आप धीरे धीरे जब ये रूटीन अपना लेंगे तो दवाएं अपने आप छूटती जाएंगे और डायबिटीज़ पर आपका नियंत्रण होता जाएगा। अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपनी मानसिक सेहत को अपने नियंत्रण में रखें, क्योंकि ये सब चीज़ों का अगर संतुलन बना हुआ है तो जीवन के जो डोर है वो आपके हाथ में रहेगी। और कहीं अगर आप गलती करते हो या फिर खाने का परहेज़ नहीं करते, आप मैदे से बनी हुई चीज़ें खाना शुरू कर देते हो, आप देर रात से सोते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, वॉक पर नहीं जाते हो, और आप प्रोटीन युक्त जो भोजन है वो नहीं करते हो, तो आपकी डायबिटीज़ आपके लिए एक चुनौती बन सकती है। तो आज का वीडियो आपके लिए था, आपका रूटीन बनाने के लिए था। इस वीडियो को ज़रूर अपनाएं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको डायबिटीज़ से जुड़ी हुई हर जानकारी, हर वैज्ञानिक जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपके संपर्क में, आपके यार दोस्त में, रिश्तेदारों में, आपके कोलीग्स में कोई व्यक्ति डायबिटीज़ से पीड़ित है तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। नमस्कार।